नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा का पेपर लीक हो गया है। ये आरोप तमाम छात्र लगा रहे हैं। जो भी परीक्षा देकर छात्र निकले हैं, सभी लोग क्वेश्चन पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज रहे हैं और सबका कहना था कि जब मोबाइल नहीं ले जाना था, जैमर लगा हुआ था और क्वेश्चन आप दे नहीं रहे थे, तो क्वेश्चन एक भी प्रश्न अगर बाहर आया तो क्यों आया और कैसे आया। इस पूरे आरोप को लेकर छात्र एक मांग कर रहे हैं कि पूरे परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए और पूरा परीक्षा फिर से लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं। स्वागत है सौरभ जी। धन्यवाद रवि जी। अगर जैमर लगा है, मोबाइल नहीं ले जाना है, पेपर नहीं दिया गया, तो पेपर बाहर कैसे आ गया? जाहिर सवाल है। इस सवाल का जवाब तो सब परीक्षार्थी, लगभग 6,61,000 परीक्षार्थियों के मन में एक सवाल है कि जब पेपर आप देने रहे, क्वेश्चन बुकलेट की मांग हम लोग वर्षों से कर रहे हैं, OMR की कार्बन कॉपी आपको देनी है, तो किसके पास किनका सवाल का जवाब है? इस सवाल का जवाब आयोग दे। लीपापोती का प्रयास आप करना चाहते हैं क्या? सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, इसके सिंगल साहब जो पूर्व DGP बिहार और चेयरमैन थे उस समय के, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने क्वेश्चन मिला लिया होगा, याद हो गया। कोई संजय है क्या महाभारत का? वो देख लिया क्वेश्चन पेपर का, आप धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं। तो के द्विवेदी साहब के पास एक चैलेंज है और छात्रों अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है कि आप भी अगर धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहेंगे तो हम लोग संजय नहीं है, हम लोग अर्जुन की तरह, हम लोग महाभारत का अर्जुन की तरह युद्ध के मैदान में उतरेंगे और आपसे 6 लाख परीक्षार्थियों के सवाल का जवाब को देना पड़ेगा। आप भाग क्यों रहे? पेपर कैंसिल करना पड़ेगा अगर लीक हुआ है, क्योंकि 14 पेज प्रथम पाली के, 23 पेज दूसरी पाली के कोई खींच ले तुरंत और भेज दे, और आप कहां कहां पकड़िएगा? आपने कहा ना भाई, पटना से लेकर मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और अरवल और हाजीपुर और सीधे सीधे आप मधुबनी पर कि कोई दंपति पेपर खींच लिया। बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे आरोप है कि किसी आरोप के, तथ्यहीन आरोप पर किसी एक व्यक्ति को आपने लागा खड़ा किया है, उसका जवाब आप दीजिए। और जो परीक्षार्थी चाहते हैं, अगर आप परीक्षार्थी वर्षों वर्ष तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उनके मन में क्या सवाल नहीं है कि पेपर अगर लीक हो गया, अगर लीवापोती हो गया तो किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। नौकरी किनको मिलेगी? जो सेटिंग में जिनके पास पेपर पहले अनुसार पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, मेरे अनुसार अभी हम जांच के विषय पर हम एक सवाल जरूर कहेंगे कि पेपर लीक तो हुआ है, हाँ, लेकिन कितने बजे हुआ है ये जांच के विषय, परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान बजे हो ये मायने रखता है। अगर मान लीजिए पेपर तो विद्यार्थियों को नहीं दिया गया, तो फिर पेपर बाहर आया कैसे? मान लीजिए 5 बजे ही हो, जब पेपर समेट लिया गया तो फिर पेपर बाहर आया कैसे? देखिए, जाहिर सी बात है कि पेपर लीक अगर हुआ, मकसद क्या है? क्वेश्चन पेपर वायरल करना और आंसर दोनों न लेना, परीक्षा के दौरान ही लेना। तो पेपर परीक्षा के पहले या परीक्षा के दौरान अगर प्रश्न पत्र आउट हुए हैं तो ये पेपर लीक ही माना जाए। जब क्वेश्चन पेपर आप देते नहीं है, किसी को मोबाइल लेकर अंदर जाना नहीं है, जैमर लगा हुआ है और 16,000 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर फुल प्रूफ व्यवस्था की तो क्या हो गई? चूक नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किसी न किसी एक नेक्सस है, मतलब माफियाओं का हाथ है इसमें। हाँ बिल्कुल, एक नेक्सस है जो काम कर रहा है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर, जैसे सिपाही भर्ती में हुआ कि पेपर ट्रेंड करने लगा, तो हम लोग भी 5 बजे तक खुश थे कि चलिए बिहार में पहली बार कोई खबर है कि बिना पेपर लिखे परीक्षा संपन्न हो जाए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन 6 बजे से मामला ट्रेंड करने लगा और रात भर में मुझे लगता है कि लगभग परीक्षार्थियों के मन में आ चुका था। परीक्षार्थी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से बिहार पुलिस में व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था, उस तरह से इसमें वायरल नहीं है। जो लोग ज्यादा पैसे दिए हैं उनको ही मतलब क्वेश्चन दिया गया है। हाँ देखिए, ये कहीं ना कहीं एक ओवरऑल कहा जाए तो कुछ लोगों के पास हो सके किसी परीक्षा केंद्र को मैनेज किया गया हो, किसी 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, मैं इसका आंकड़ा नहीं जानता कितना जरूर है कि बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन पेपर लीक हुई है। और इस बात की जानकारी हम लोग अगर हम लोग के पास वो इक्विपमेंट नहीं है, ये आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच करके बताए कि पहली बार कब हुआ है, किन-किन लोगों के पास। 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है। एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6,000 रुपए का कोर्स, यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6,000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी के अभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। गया और तहकीकात की जांच, अगर किसी ने अफवाह भी उड़ाया है तो आप कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि पेपर लीक की बातें बिल्कुल सही है, दोनों शिफ्ट की परीक्षा के पेपर लीक हैं। इस बात की जानकारी बीपीएससी के जो चेयरमैन है के द्विवेदी, उनको स्वयं आने के आगे होना कि जांच का विषय है। तो आप कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, कुछ दिन बाद ही बिहार दरोगा का लीक हो जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो सक्रिय गैंग है अभी तक एक्टिव है, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जा रही है? देखिए, ये सवाल का जवाब तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि 17-18 वर्षों से राज्य के आप मुखिया हैं। और जाहिर सी बात है, हम लोग 66वीं पेपर लीक हुआ था बीपीएससी का, उस समय भी लगभग 108 कट ऑफ गया था औरंगाबाद के एक सेंटर से, और आपने उस बात को
लिपापोती किया, 67वीं में पेपर लीक हो गया और उसमें बड़े बड़े लोग नाम, एक आईएएस का भी नाम आया था सामने, अभी गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी बने हैं, उनका भी नाम आया था, आपने उनको बचाने का प्रयास किया। तो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, आप पिंटू बच जा रहे हैं। हाँ, आपने कहा ना कि छोटी छोटी मछली को पकड़ने को, कोई पिंटू यादव का नाम है, उनको भी आप पकड़ नहीं पाए हैं। कौन पिंटू यादव, कौन आईएएस अधिकारी है? तो इतना जरूर है कि बड़े लोगों को पकड़ने की हिम्मत है, उसमें हमारे पास वो संसाधन है। के अनुसार पेपर विद्यार्थी फोटो खींच कर भेजे हैं या कहीं से सेंटर वगैरह से कैसे वायरल हुआ है पेपर? देखिए, ये बात तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि परीक्षार्थी द्वारा या सेटर द्वारा कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, क्योंकि जो पेपर हम लोग के पास आया हो बहु वही, क्योंकि हम लोग भी परीक्षार्थी से बात किए, मिलान किए, तो बता रहे कि नहीं ये तो वही पेपर है जो 14 पेज का आप बता रहे हैं, और फिर सेकेंड पेज पहली वाली दोनों, तो निश्चित रूप से मतलब इसकी पुष्टि है कि वो ओरिजिनल पेपर बाहर है। हाँ, ओरिजिनल पेपर वायरल हुआ है और वो आंसर भी वायरल है। कोई परीक्षार्थी अगर बाहर भेज रहा है तो उसका आंसर भी तो ले रहा है। क्या कुछ मांग करिएगा आयोग से और सरकार से, क्या कुछ मांग करिएगा? देखिए, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम परीक्षार्थियों से जो सवाल है, उनके मन में एक भाव है कि अब गुस्सा और आक्रोश बढ़ते जा रहा है। आयोग के चेयरमैन से हम मांग करते हैं कि जांच के गठन की जाए और जल्द से जल्द तहकीकात की जाए कि आखिर किन किन बिंदुओं पर, अगर पेपर लीक हुआ, पहली बार कब हुआ, क्या किसी के बाद, अगर लिपापोती किसी एक व्यक्ति पर आप थोप देते हैं कि नहीं कोई दंपति किया, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, एक बात जान लीजिए कि दोनों शिफ्ट की पेपर की लीक हुई है और एक पेपर नहीं है, लगातार अभ्यर्थी है। परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा कैंसिल ही नहीं होना चाहिए। इसमें शामिल जो लोग हैं उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की, आर्थिक अपराध इकाई को, टीम को जांच करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करके, देखिएगा सिपाही भर्ती का अभी कौन सरगना है, अभी तक जांच के बिंदु पे लोग नहीं पहुंचे, तो जाहिर सी बात है ये लोग छोटे छोटे कदमों तक आगे बढ़ते हैं, फिर मामले को दबा देते हैं। छात्र नेता सौरभ साथ हैं दरोगा अभ्यर्थियों के? निश्चित रूप से हम लोग साथ थे, पहले भी अभी भी हैं, और कल हम 11 बजे हमारी मुलाकात, हम जाएंगे मिलने, और जो पेपर लीक के संबंध जो भी कागजात है हम आवेदन के माध्यम से बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। थैंक यू। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।